श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अमी घोट से पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर दास जी महाराज का प्रवचन। आपस में मेल से रहें। सितंबर 1982 ईस्वी। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे सत्संग प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने वेदवाणी में सुना है, ईश्वरोपासना करो। हम लोग नित्य सायंकाल प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवों कर जोरी। क्योंकि हे प्रेम जगत में सार, कछु सार नाही। श्री बिंदु कवि कबीर साहब ने कहा है, भला बना संयोग प्रेम का ज्वलना। संसार में हम लोग यत्र तत्र से आए हैं और फिर कहाँ कहाँ जाएंगे ठिकाना नहीं। एक परिवार में थोड़े लोग हैं, कौन कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। इसलिए आपस में मेल से रहना चाहिए। अगर मेल से प्रेम से नहीं रहेंगे तो साधन भजन क्या कर सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज एक कहानी कहा करते थे। एक गरीब आदमी था, उसके 4 पुत्र थे और 4 पुत्र वधुएं। सबको आपस में बहुत प्रेम था, सब मेल से रहते थे। एक दिन उस गरीब आदमी को अधिक धन कमाने की इच्छा प्रबल हो गई, इसलिए वे सब घर छोड़कर कहीं दूर देश के लिए रवाना हुए। रास्ते में शाम हो गई। सबने एक वृक्ष के नीचे रात बिताने का विचार किया। बूढ़े ने चारों पुत्रों को जलावन की लकड़ी के लिए जंगल भेज दिया। चारों पुत्र आज्ञाकारी थे, सभी लकड़ी लाने जंगल चले गए। पुत्र वधुओं को भी चूल्हे, बर्तन, पानी आदि की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सभी अपने अपने काम में जुट गए, किसी ने आनाकानी नहीं की। स्वयं बूढ़ा सन की सुतली काटने लगा। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था, वह सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा कि इसके पास तो भोजन की सामग्री है नहीं, क्या खाएगा, और सबको काम का आदेश दे दिया है। उस प्रेत ने नीचे उतरकर उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास भोजन के लिए तो कुछ है नहीं, क्या खाओगे? उस बूढ़े ने जवाब दिया, भगवान जो देंगे वही खाऊंगा। प्रेत ने पुनः पूछा, सन की सुतली क्यों काट रहे हो? बूढ़े ने कहा, तुम्हें बांधने के लिए। प्रेत ने सोचा कि यह मुझे अवश्य बांध सकता है, कारण इसके परिवार में बड़ा मेल है। प्रेत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई मुझे मत बांधो। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें बांधूंगा ही। प्रेत ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक जगह गड़ा हुआ धन बता देता हूँ, तुम उसे उखाड़ लो। प्रेत ने धन का पता बता दिया। उस बूढ़े ने सभी पुत्रों को धन उखाड़ने का आदेश दिया। धन पाकर वे मालो माल हो गए। धन लेकर वे सब घर चले आए। कुछ ही दिनों में उनके धनवान होने की खबर लोगों में फैल गई। एक पड़ोसी ने आकर उससे धनवान होने का कारण पूछा। उसने उसे सारी बातें बता दी। पड़ोसी ने भी वहां जाने को सोचा। वह भी अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं को साथ लेकर
निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा। सभी पुत्रों को जलावन लाने और वधुओं को भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने आज्ञा नहीं मानी। बूढ़ा स्वयं सुतली काटने लगा। उससे भी प्रेत ने पूछा, सुतली क्यों काट रहे हो? बूढ़े ने कहा, तुझे बांधने के लिए। प्रेत ने कहा, तुम मुझे बांध नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोगों में परस्पर प्रेम और मेल नहीं है। वह आदमी अपना समूह लिए घर लौट आया। इस कथा से बोध होता है कि जहाँ सुमति है, प्रेम है, मेल है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। प्रेम के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपके अंदर परमात्मा प्राप्ति का सच्चा प्रेम हो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपस में मेल से रहें तथा परस्पर अच्छी बातें करें। अयोध्या के एक संत श्री रघुनाथ दास जी ने कहा है, वशीकरण किम कोमल वाणी। वास्तव में कोमल वाणी से सब किसी को वश में किया जा सकता है। साथ ही अच्छा संग चाहिए। सज्जनों, साधु पुरुषों का संग करने से लोग अच्छे बन सकते हैं। रामचरितमानस में आया है, मज्जन फल देखिय तत्काला, काक होहि पिक बकउ मराला। सुनी आचरज करई जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। कौवा कोयल हो जाता है, यानी कटुवादी मृदुभाषी हो जाता है, और बगुला हंस हो जाता है, अर्थात हिंसक अहिंसक हो जाता है। कोयल की मीठी बोली सब कोई पसंद करते हैं, लेकिन कौवे की बोली कोई पसंद नहीं करते। एक कवि ने कहा है, कौवा किसका धन लेता है, कोयल क्या देती है, केवल मीठी बोली से ही सबको वश कर लेती है। बगुले और हंस में अंतर यह है कि बगुला अभक्षय पदार्थ खाता है और हंस मोती चुगता है। यो तो हंस इस पृथ्वी पर नहीं देखा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस हंस देव लोक के मानसरोवर में रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी रहन सहन, खान पान, कर्म पवित्र होने चाहिए। हंस होने का मतलब है विचारवान हो जाना। बगुला ऊपर से साफ रहता है, पर उसका हृदय कपट से भरा होता है। सत्संग में आकर ज्ञान ध्यान की बातें सुनने वाले विवेकी लोग मानो हंस की तरह मोती चुगते हैं। हमेशा बुरे विचार सुनने से, बुरे लोगों की संगति करने से लोग बगुले के स्वभाव वाले हो जाते हैं। सत्संग बुरे आचरण से बचाता है। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा है, बोली हमरा पलटिया, यातन याही देश, खारी से मीठी भई सतगुरु के उपदेश। इस थोड़े से काल के जीवन में हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेल से प्रेम से नहीं रह पाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, मन तू क्यों भूला रे भाई,
तेरी सुधि बुद्धि कहाँ हेराई। जैसे पक्षी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई। बोर भय सब आपू आपू को, जहाँ तहाँ उड़ी जाई। जिस प्रकार शाम हो जाने पर अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर विश्राम करते हैं और सुबह होते ही सब जहाँ तहाँ उड़ जाते हैं, उसी प्रकार हम सभी संसार में थोड़े काल के लिए आए हैं और पुनः कहाँ चले जाएंगे इसका पता नहीं। और कहते हैं, सपने में तो ही राज मिल्यो है, हाकिम हुकुम दोहाई। जाग पड़े जब लावना लश्कर, पलक खुले सुधि पाई। संसार के सभी पदार्थ स्वप्नवत झूठे हैं। संसार में कितने वीर आए और फिर कहाँ चले गए, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। दुर्योधन बड़ा बलशाली था, उसका राज्य बड़ा विस्तार वाला था, लेकिन आज वह कहाँ है। 16 योजन के मध्य में, चले छत्र की छाही रे। सोई दुर्योधन मिली गए, माटी के माही रे। इसलिए संसार के सुख दुख झेलते हुए अपने जीवन को अच्छे काम में बिताना चाहिए। रामचरितमानस में कहा है, सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाही, दोहु समधीर धरहि मन माही। और गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है, चाहे विपत्ति पड़े माहा, या राज्य मन चाहा मिले। संभाव रहना शांत, चाहे दुख मिले या सुख मिले। सुख दुख में समान रहना चाहिए। सांसारिक वैभव रहने से लोग इठलाते हैं, थोड़े काल में वह वैभव चला जाता है तो उनकी ऐंठ खत्म हो जाती है, लोग उनके पास तक नहीं जाते। अगर आज किसी की बढ़ती है तो फिर कल उसकी घटती भी होती है और लंगोटी तक पहननी पड़ती है। इसलिए परिवार समाज घर द्वार में रहते हुए अपने को सदा उनसे अनासक्त भाव में रखकर प्रभु परमात्मा में अपना ख्याल लगाते रहना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा है, बैठे लेटे खड़े उताने, कह कबीर हम वही ठिकाने। इतना ही नहीं, डोलत डिगो न बोलत बिसरो, जब उपदेश दृढ़ हवो। सांसारिक कर्तव्य कर्म करते हुए भी मन को प्रभु में लगाए रखना चाहिए। तन काम में, मन राम में। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। गोस्वामी तुलसीदास जी। और सुरति सदा सन्मुख रहे, जहाँ तहाँ ललीन, सहज रूप सुमिरन करे, निःकर्मी दादू दीन। संत दादू दयाल जी महाराज। इसका अभ्यास करते हुए संसार में रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।